अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम तो कह रही थी कि तुम इसमें माहिर हो। तुम्हें क्या लगा कि एनीमा कोई दवा है जिसे खाया जाता है? हाँ तो वही तो मेरा मतलब है, अम्मी मुझे कैसे पता था कि एनीमा क्या होता है? या अल्लाह, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? कोई स्पेशल कोर्स किया था या बचपन से ऐसी हो? एनीमा और दवाई का फर्क भी नहीं पता तुम्हें? या अल्लाह, बेवकूफ लड़की हर बार मजाक का निशाना कैसे बन जाती है। कौन कहेगा कि तुम पढ़ी लिखी हो? खैर, एनीमा कोई दवा नहीं बल्कि एक तरीका है। उन बुजुर्गों के लिए जिनको कब्ज हो जाता है, उनके लिए अक्सर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और इसे ऊपर से दवाई की तरह नहीं बल्कि, खैर अब तो तुम समझ ही गई होगी। और तुम्हें बड़ा शौक है ना इस घर की बहू बनने का, तो अब बुजुर्गों को जो जो मदद चाहिए वो तो तुम्हें करनी होगी। मेरी ही अक्ल पे पत्थर पड़े थे जो इस गंवार से मैंने मदद मांग ली। पहले तो बाहर से गलत छिलत खाना खिला दिया और जब इलाज की बात हुई तो फिर सवाल करने लगी हो। हीना, अब तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा? हाँ? वैसे तो बड़े कसीदे पड़े जाते थे तुम्हारी इस बहू के शान में कि मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो वैसी है। ऐसी है ये तेरी बहू, ये तेरी बहू है ना, मेरी जान लेना चाहती है। एक दो मर्तबा पहले भी कोशिश कर चुकी है ये, मगर मैं किससे कह रही हूँ? तुझसे तो कहना सब बेकार ही है, क्योंकि तुम तो अपने बहू के बारे में कोई भी बुराई सुन ही नहीं सकती। बस भी कीजिए ना अम्मी जान, सारे फंस के सिर्फ गजल के लिए है। घर में हाथ बटाने के लिए और कोई नहीं है क्या? और कौन हो सकता है इसके सिवा? अरे इसी को तो तुम घर की बहू मानती हो। नहीं दादी अम्मी, अम्मी नहीं, तुम्हारा मुझसे अब कोई नाता नहीं है, ना तुम पर हमारा कोई फर्ज है। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं दुआ, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस घर की बहू ही नहीं मानती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।